वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट का अगर सेक्शनल व्यू हम देखें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में अंदर भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के जो कॉन्टूर्स हैं, एक्सट्रूजन्स हैं, उनको हमने ड्रॉ करना है। तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करते वक्त। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा। मेन जो हमने ड्राइंग भी करनी है इसमें वो फ्रंट प्लेन पे करेंगे। तो फ्रंट प्लेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्केच में चले जाते हैं। और सबसे पहले मैं जो फ्रंट व्यू में मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका बेसिक फीचर का, वो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों तरफ हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड होगी दोनों तरफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लाइन कमांड से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशंस अभी हम बाद में देंगे। 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन एज पर माई ड्राइंग दिस इज 120 मिलीमीटर। दिस डायमेंशन इज 20 मिलीमीटर। इसका वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 38 मिलीमीटर है। इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 105 मिलीमीटर है। और अब आ जाते हैं रेडियस पे। रेडियस इसका डिफाइन करते हैं, दैट इज 110 मिलीमीटर। और यहाँ पे कुछ रिलेशंस अब डिफाइन कर लेते हैं। पहला रिलेशन हम डिफाइन करते हैं दिस पॉइंट, इसको प्रेस करना है और उसके बाद ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है और इनको दे देना है मेक वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को भी और ओरिजिन को भी सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। उसके बाद मैं इसी के ऑफसेट एंटिटी पे एक और आर्क क्रिएट करता हूँ। तो ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे, 10 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है और क्लिक ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे फिलेट कमांड के ज़रिए, कर्व के ज़रिए इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं। 7 मिलीमीटर रेडियस देना है मैंने। इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, इस कर्व को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलेट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली इस रेडियस की मैंने डायमेंशन देनी है। अभी ये मेरे पास रेडियस की सिर्फ मैंने वर्टिकल डायमेंशन दी है, इसका हॉरिजॉन्टल कितना मैंने रखना है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन देता हूँ और इसका ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज 30 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसका इसी तरह का स्केच मैंने लाइन के दूसरी तरफ भी क्रिएट करना है, फिर मैं इसको रिवॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इस सारे स्केच को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, या हम वैसे इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे मिरर एंटिटीज़ में। तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हम वर्टिकल के अबाउट उसको मिरर कर रहे हैं और ये मेरे पास जो है वो स्केच क्रिएट हो गया है। फीचर्स में जाना है और रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाना है। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन इसका स्पेसिफाई करना है। तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पार्ट का जो बेस फीचर है वो इस टाइम क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ड्राइंग में अगर हम देखते हैं हमारे पास जो इसका टॉप व्यू है, ये वाला पार्ट मैंने क्रिएट करना है। तो ये वाला पार्ट ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंस पे मेरे पास यहाँ पे है उतने डिस्टेंस पे मैंने इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मेरे पास गिवन है दैट इज़ 120 मिलीमीटर डिस्टेंस पे मैंने इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे आई थिंक मिसिंग है, ये मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दूंगा 120 मिलीमीटर। तो उस डिस्टेंस पे हमने इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक प्लेन सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, टॉप प्लेन, और रेफरेंस में जाके प्लेन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 120 मिलीमीटर स्पेसिफाई करना है। मेक श्योर कि ये डायरेक्शन अपवर्ड हो। क्लिक ओके करेंगे तो ये मैंने एक प्लेन क्रिएट कर लिया। अब इसी प्लेन को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम स्केच में चले जाएंगे। यहाँ पे हम अपना रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। इनको डायमेंशन दे देते हैं। इसकी मैंने डायमेंशन दे देनी है 194 मिलीमीटर और स्मॉलर सर्कल की मैंने डायमेंशन दे देनी है
118 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। उसके बाद फीचर्स में जाते हैं। आप इनको ज़रा देखें, हमने एक्सट्रूजन किस तरह करनी है। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है और अपना रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा मेरे पास जो इस टाइम यहाँ पे कॉन्टूर में जाके दोनों कॉन्टूर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कॉन्टूर नंबर 1, कॉन्टूर नंबर 2। डायरेक्शन कर देनी है डाउनवर्ड। ठीक हो गया। यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे इसकी थिकनेस। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, तो हमने 2 सर्कल्स की यहाँ पे थिकनेस देनी है। ये मेरे पास जो ऊपर वाले फीचर की थिकनेस है दैट इज 17 मिलीमीटर। 17 मिलीमीटर यहाँ पे देते हैं, क्लिक ओके। उसके बाद जो अंदर वाले सर्कल की है वो मेरे पास यहाँ तक इस सरफेस तक है, तो वो हम किस तरह दे सकते हैं। अगेन इस स्केच को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है और यहाँ पे मैं अपना कॉन्टूर, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करूंगा अंदर वाला, डाउनवर्ड डायरेक्शन देंगे और यहाँ पे एंड कंडीशन हम दे देंगे अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट की बजाय बल्कि बेहतर है कि हम अप टू सरफेस दें। विच सरफेस, सरफेस सेलेक्ट करें। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास प्रीव्यू आ गया है मेरे एक्सट्रूजन वाली कमांड का। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास ऊपर वाला पार्ट भी इस टाइम क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इसका मैंने अंदर वाला होल भी क्रिएट करना है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो जैसे जैसे प्लेन आपके पास ऐड करते जाएं उनके थ्रू हमने फीचर्स बना लिए हो तो उन प्लेन को हम हाइड कर सकते हैं जस्ट फॉर अ नीट लुक। तो जो भी प्लेन्स आते जाते हैं उनको हाइड करते जाएं। अब ज़रा इसका देखें हमने होल किस तरह से क्रिएट करना है। इस फेस को सिलेक्ट कर लेना है, स्केच में जाना है। यहाँ पे भी मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। आउटर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 130 मिलीमीटर है और इनर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन 98 मिलीमीटर है। इसको भी इसी तरह फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और सबसे पहले जो आउटर कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ 3 मिलीमीटर। मैंने इसको एक्सट्रूड कट देना है, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और इस बार मैं अपना जो अंदर वाला कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा अप टू नेक्स्ट। यहाँ नीचे तक मेरे पास इसका होल क्रिएट हो, क्लिक ओके। तो यहाँ पे मेरे पास अप टू नेक्स्ट यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसका अगर मैं सेक्शनल व्यू देखता हूँ तो ये मेरे पास जो सेक्शनल व्यू है ये क्रिएट हुआ है। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास सेक्शनल व्यू इसका क्रिएट हो गया। यहाँ पे अप टू नेक्स्ट यहाँ तक ये होल ड्रिल हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो कुछ फीचर्स क्रिएट करने हैं उनको देख लेते हैं हमने किस तरह से फीचर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट प्लेन में जाते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे अगेन मैं सेंटर लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास सेंटर लाइन है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, और सिमिलरली वर्टिकल सेंटर लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं। ये वर्टिकल सेंटर लाइन है। अब मैंने यहाँ पे जो दरमियान वाला फीचर मैंने शुरू में वीडियो में दिखाया था वो मैंने फीचर क्रिएट करना है। वो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से ओरिजिन के एग्जैक्टली नीचे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद एक लाइन टिल्टेड ड्रॉ करनी है। उसके बाद अगेन इस तरह का एक फीचर क्रिएट कर लेना है और उसके बाद अगेन यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी क्रिएट करनी है जिस तरह हमने वहाँ पे क्रिएट किया। और यहाँ पे एक रिलेशन दे देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, और अब मैं कुछ रिलेशंस देता हूँ इस पॉइंट का, और कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ओरिजिन का और इस पॉइंट का। इन तीनों पॉइंट्स को कर देते हैं मेक वर्टिकल। ओके, ताकि ये हमारे पास जो पार्ट है ऑलमोस्ट सिमेट्रिक रहे। अब मैं डायमेंशन देता हूँ, तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास है 42 मिलीमीटर। उसके बाद इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 10 मिलीमीटर है। उसके बाद जो ये वाला डिस्टेंस है ओरिजिन से ऊपर वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मिलीमीटर और डाउनवर्ड डिस्टेंस हमारे पास 6 मिलीमीटर है। तो डाउनवर्ड डिस्टेंस
सेंटर लाइन से मेरे पास 6 मिलीमीटर है। ओके, लेफ्ट साइड मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिफाइन है, सिर्फ यहाँ पे ये ब्लू लाइन है, ये अभी हम बाद में आते हैं। इसको भी हम वही चीज़ दे देते हैं जो हमने यहाँ पे दी है, चाहे डायमेंशन दे दें या चाहे हम मेक इक्वल कर दें। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन ही दे देता हूँ इसको 42 मिलीमीटर। इसको भी हमने एक एंगल पे रखना है, दैट शुड बी 40 मिलीमीटर। थिकनेस अगेन मैंने 10 मिलीमीटर रखनी है। ये मेरे पास जो है वो जितना लेफ्ट साइड डिफाइन थी उतनी ये वाली साइड भी डिफाइन हो गई है। ये हमने पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ तक रखना है ताकि ये पूरे फीचर पे हमारा एक फीचर क्रिएट हो जाए। यहाँ पे आए, ये बिल्कुल अंदर भी नहीं होना चाहिए और बाहर भी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ले जाता हूँ ताकि जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँ तो मेरे पास ये पूरा फीचर क्रिएट हो जाए। अब हमने इसको एक्सट्रूड किस तरह करना है ये ज़रा देखें। हमने किस तरह से, जब भी हमारे पास इस तरह का फीचर आ जाए, मुझे ये फीचर पूरे अंदर वाले पार्ट पे चाहिए और अंदर वाला पार्ट कहाँ पे है, कर्व है पूरा, तो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें जाएंगे और यहाँ पे जो मैं एंड कंडीशन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अप टू सरफेस और एक मेरे पास कमांड होती है अप टू बॉडी। यहाँ पे सबसे बेस्ट है चूज करना अप टू बॉडी। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 सर्फेसेस हैं, सरफेस नंबर 1, ये दरमियान वाली सरफेस और ये साइड वाली सरफेस। मुझे 3 बार एक्सट्रूजन देनी पड़ेगी अगर मैं अप टू सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। हो उससे भी सकता है लेकिन सबसे बेस्ट है यहाँ पे अप टू बॉडी सेलेक्ट की जाए। कौन सी बॉडी? दिस बॉडी। तो इस बॉडी तक मेरे पास इसकी एक्सट्रूजन आ जाए और यही चीज एक डायरेक्शन में है, यही चीज हमने दूसरी डायरेक्शन में करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी अप टू बॉडी सेलेक्ट करेंगे। विच बॉडी? दिस बॉडी। तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है मेरे पास पूरे स्केच का। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम क्रिएट हुआ हुआ है। हमने सेक्शनल व्यू किया हुआ है इसलिए हमें ये हाफ नजर आ रहा है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा मेरे पास पार्ट जो है वो इस टाइम क्रिएट हो गया इनसाइड। ठीक है, ये हम देख सकते हैं मेरे पास पार्ट इस टाइम क्रिएट हुआ हुआ है। इस तरह हमने इस पार्ट को क्रिएट करना है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला जो फीचर है, यहाँ पे हमने एक होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ये वाला फेस मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2, और इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास इन सर्कल्स की आ जाएगी, आउटर सर्कल की 75 मिलीमीटर है और इनर सर्कल की मेरे पास 55 मिलीमीटर डायमेंशन है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हम फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और आउटर सर्कल को मैंने 2 मिलीमीटर कट देना है। क्लिक ओके। और उसके बाद अंदर वाले सर्कल को अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूडेड कट में जाता हूँ और अंदर वाले सर्कल को मैंने अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन दे के एक्सट्रूड कट दे देना। ओके, इसको अगेन मैं यहाँ पे अंदर वाले यहाँ पे कॉन्टूर मैंने सिलेक्ट करना था, ये वाला कॉन्टूर मैं सिलेक्ट करूंगा और अप टू नेक्स्ट ही कंडीशन देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल ड्रिल हो गया। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे होल ड्रिल है। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है लेकिन कुछ अभी भी फीचर्स हैं जो हमने ऐसे देने हैं। सबसे पहले तो हमने फिलेट कमांड के जरिए इसके कुछ एजेस फिलेट करने हैं, वो हम क्विकली फिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे फिलेट में जाना है और सबसे पहले 20 मिलीमीटर का हमने फिलेट देना है इस रेडियस को। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने अगेन फिलेट देना है 35 मिलीमीटर का। 35 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जो ये वाले एजेस हैं, एज नंबर 1 और ये वाला एज है एज नंबर 2। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन फिलेट में जाएंगे और यहाँ पे 12 मिलीमीटर मैं इसका रेडियस सिलेक्ट करूंगा और ये वाले जो एजेस हैं मेरे पास, इन सारे एजेस को सिलेक्ट कर दूंगा। और सिमिलरली डाउनवर्ड भी मेरे पास जितने एजेस हैं उन सारों को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड सारे एजेस को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो सारे एजेस मेरे फिलेट हो गए हैं। इसका अगर हम अगेन सेक्शन व्यू थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में देखते हैं, ये मेरे पास जो है वो
सारे के सारे एजेस इस टाइम फिलेट हुए हैं और ये मेरे पास इसका सेक्शनल व्यू है। ओके, इसका आप सेक्शनल व्यू हम क्लोज कर देते हैं। तो अब कुछ फाइनल टचिंग्स हैं जो हमने इस पार्ट को देनी है। तो यहाँ पे हमने होल्स ड्रिल करने हैं, तो ये होल्स यहाँ पे फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करता हूँ, इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने एज पर माई ड्राइंग 160 मिलीमीटर दे देनी है और सर्कल ड्रॉ करना है एग्जैक्टली इसकी टॉप पोजीशन पे। इस सर्कल की डायमेंशन हम दे देंगे 18 मिलीमीटर। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न की कमांड होती है। सर्कल सेलेक्ट करेंगे, एंटिटीज टू पैटर्न यानी, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8 करेंगे। क्लिक ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और अप टू नेक्स्ट मेरे पास एंड कंडीशन होगी। क्लिक ओके, ये मेरे पास जो है वो एक पार्ट मेरा इस टाइम कंप्लीट है। यही चीज मैंने दूसरे फेस में भी करनी है, तो बजाय इसके मैं दोबारा से करूं, मैं डायरेक्टली मिरर कर लेता हूं। तो राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके, ये मेरे पास दूसरी तरफ भी मिरर हो गया। अब मैंने ऊपर भी यही चीज करनी है, तो क्विकली हम यही चीज कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल को हम कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करते हैं। डायमेंशन में जाते हैं, 160 मिलीमीटर मैंने इसकी डायमेंशन देनी है और यहाँ पे सर्कल कमांड सेलेक्ट करेंगे, एग्जैक्टली टॉप पोजीशन पे 18 मिलीमीटर डाया का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इसको फिर मैं रिक्वायर्ड सर्कुलर पैटर्न देता हूँ। लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न की कमांड है, सर्कल सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8, क्लिक ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन और यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस देते हैं। रिक्वायर्ड अपीयरेंस हम स्टेनलेस स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इस पार्ट को ड्रॉ किया। ये वाले पार्ट्स नॉर्मली जितने भी हमारे पास इस तरह के पार्ट्स होंगे वो रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड के जरिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस हमें और भी एक्सट्रूजन की या और भी कुछ कमांड्स रिक्वायर्ड होती हैं। आई होप आपने देखा होगा इसको किस तरह से हमने क्रिएट करना है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।